बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान की इस्टाब्लिशमेंट कितनी परेशान है, इसका अंदाज़ा आपको लगाना हो तो बाज़ मखसूस सहाफ़ियों को जो इस्टाब्लिशमेंट के पैगामात मीडिया पर दिया करते हैं उनको देख लीजिए। इसका अंदाज़ा आपको लगाना हो तो आप ये देख लीजिए कि वो सहाफ़ी इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उनकी खबरें क्या बता रही हैं, तो इस्टाब्लिशमेंट की परेशानी का अंदाज़ा आपको हो जाता है। इसके बाद जिस तरह से लोग गायब हुए और फिर वो मंजर आम पर आए, इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस्टाब्लिशमेंट इस वक्त कहाँ खड़ी है। लेकिन इन मखसूस सहाफ़ियों में से बाज़ शदीद हुब्बे नून लीग में मुब्तला हैं। जो हुब्बे नून लीग में मुब्तला सहाफ़ी हैं, मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में मुब्तला, इन सहाफ़ियों की परेशानी कुछ और भी है। और ये नून लीग को ये बता रहे हैं, इस्टाब्लिशमेंट का पैगाम, कि हुकूमत के पास 15 दिन, अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। ये एक बहुत बड़ी सूरत हाल है। इस सूरत हाल की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का जलसा 21 सितंबर का, अब सिर्फ 18, 19, 20 दरमियान में 3 दिन बचे, फिर जलसे का दिन है, आज का आधा दिन है। तो ये कुछ 3.5-4 दिनों की कहानी है। कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कल क्या होगा देखते हैं। अदालत कभी भी ये नहीं कहती कि जाइए जाके जलसा कर लीजिए। अदालत ये कहती है कि इंतज़ामिया के साथ बैठिए। तो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, शेख इम्तियाज़ को, आलिया हमज़ा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली इम्तियाज़ बड़ाइच को, दीगर रहनुमाओं को ये कहा जाएगा कि जाइए इंतज़ामिया के पास बैठिए, जलसा कीजिए। मेरी मालूमात ये है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनारे पाकिस्तान पर तो क्या, लाहौर में कहीं भी जलसे की इजाज़त देने पर आमादा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अब मुखालिफत मुस्लिम लीग नून की है, मुखालिफत उनकी नहीं है, उनकी हिमायत भी नहीं है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उनकी हिमायत भी नहीं है, उनकी मुखालिफत भी नहीं है। लाहौर के इस जलसे के सिलसिले में मुखालिफत नून की है। जो इस्लामाबाद के जलसे के मौके पर रुकावटें पैदा की गई थी, वो रुकावटें भी उनकी कम थी और नून की ज़्यादा थी। किसी हद तक उनकी हो सकती हैं, लेकिन उनकी नहीं थी, नून की थी। और ये जो अचानक शेलिंग हुई थी, कमिश्नर की जानिब से अहकामात आए थे और याद दिलाया गया था कि इतनी देर रह गई है, वो भी मैं आपको खबर के तौर पर बता रहा हूँ, उनकी नहीं थी, नून की थी। और अब की बार भी मुखालिफत उनकी नहीं है। लाहौर के जलसे के सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों से होने वाली बातचीत के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये नून की मुखालिफत है। नून की मुखालिफत होगी। ज़ाहिर है कि गंडापुर साहब ने जो तकरीर की थी, मरियम मैं आ रहा हूँ, उस तकरीर के बाद ये होना था। नून लीग ने कहा था आओ तुम्हारी लटें काट देंगे, बाल काट देंगे, उल्टा लटका देंगे। और नून की हुब में फैसल बाउडा ने भी इसी तरह की बातें की थी। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने उसी तरह से जवाब देते, उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि किसी के बाप का लाहौर नहीं है। और ये बात दुरुस्त है, किसी के बाप का लाहौर नहीं है। जलसा करने आ रहे हैं तो ज़ाहिर की जलसा करेंगे। क्या बाकियों ने ये तमाम ज़बान जो अली अमीन गंडापुर ने इस्तेमाल की, पहले इस्तेमाल नहीं की तो की है। हमारे यहाँ सहाफ़ी ऐसे आ जाते हैं जैसे वो सहाफ़ी ना हो, वो मियाँ नवाज शरीफ के घर में हुसैन हसन उसके बाद किसी जगह हों, तो वो इस तरह की भी बात सहाफ़ी आ जाते हैं सहाफ़त करने के लिए। आप अली अमीन गंडापुर की ज़बान की जो इस्तेमाल था उसकी मुखालिफत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे सहाफ़ियों ने इस मौके पर तर्ज़ अमल इख्तियार किया, वो ये भूल गए कि यहाँ इद्दत का केस चलाया गया है। वो ये भूल गए कि यहाँ माओं बहनों बेटियों के गिरेबानों पर हाथ डाला गया है। वो ये भूल गए कि लोगों के घरों से उनकी ख़वातीन को उठाया गया है, अभी उठाया गया है, 3-4 रोज़ में उठाया गया है। तो वो सहाफ़ी ये बातें भूल जाते हैं। वो सहाफ़ी बेशर्म बेगैरत टट्टू किस्म के सहाफ़ी ये भूल जाते हैं कि वो किसी खातून के अपने बाप के साथ मौजूद होने के, बाप की शफ़क़त के मनाजिर को भी घटिया सहाफ़त की नज़र करके अपनी तरबियत का मुज़ाहिरा कर चुके हैं। वो जाए नमाज, बरहना जिस्म, ऐसी लुच्चड़ तरीन बातें करके ये बता चुके हैं कि उनकी तरबियत नहीं हुई। उन्हें सुबह उठाने के बाद, तैयार करने के बाद स्कूल के बजाय किसी गंदी नाली में छोड़ दिया जाता था। वो उस कीचड़ में लथपथ होकर घर आते थे, शायद घर पे धुला दिया जाता था या नहीं धुलाया जाता था, और फिर उसके बाद उनको वापस ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। और वो अब तक उसी तरह से मौजूद हैं वो सहाफ़ी। यानी वो
बनाना जिस्म, जाए नमाज, अमल, न जाने क्या कुछ करते हैं। वो इतनी घटिया गुफ्तगू है कि बंदा वो घटिया गुफ्तगू कर भी नहीं सकता, और फिर वो बात बात पे गुड़ 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 करते रहते हैं ऐसे सहाफ़ी। तो हमारे यहाँ ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं। तो ये जो सहाफ़ी हैं इनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा शदीद है। इन सहाफ़ियों की तो मैंने बात कर ली। कुछ और सहाफ़ी हैं जो ज़ाहिर है कि वहाँ से ख़बर भी लेते हैं, वहाँ का पैगाम भी आगे पहुँचाते हैं, उनकी बात मुझे अब करनी है। अंसार अब्बासी साहब ने एक तहरीर लिखी है, ये तज्जिया भी है, ख़बर भी है, और अंसार अब्बासी साहब ने कुछ वार्निंग भी दी है। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, नून लीग की हुकूमत अदलिया से मुताल्लिक़ आइनी तरामीम मंजूर कराने में नाकामी पर बहुत शर्मिंदगी का शिकार है। 2 अफराद मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ को आइनी तरमीम के मामले पर मौलाना से मुज़ाकरात और उन्हें ऑन बोर्ड लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ में इन दोनों की नातजुर्बेकारी के बायस इसे खुफिया नहीं रखा जा सका और मामला क़ब्ल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। ये अंसार अब्बासी साहब वही हैं जिन्होंने कहा था इसहाक़ डार की याद तो आती होगी। तो हुब्बे नून भी है, हुब्बे इसहाक़ डार भी है, हुब्बे नवाज शरीफ भी है। तो ये जो तरामीम है, मामला क़ब्ल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। ये तरामीम क्या एक लड़की एक लड़के का रिश्ता हो रहा है और अभी हम दुनिया को नहीं बताना चाहते, नजर ना लग जाए, या ये पाकिस्तान के कानून का मामला है? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपके पाकिस्तान के दस्तूर में तब्दीली हो रही है और आप कह रहे हैं मामला क़ब्ल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। एस्टैब्लिशमेंट को, बाकी लोगों को इजाजत है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो चाहे करते फिरें, और इतना बड़ा सहाफ़ी बैठकर ये बात कर रहा है कि मामला क़ब्ल अज़ वक्त मंजर आम पर आ गया। आगे अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, जो काम खामोशी से करने का था उसे क़ब्ल अज़ वक्त ही टीवी पर खोलकर पेश कर दिया गया, जिसके बायस हुकूमत के लिए पूरे मामले का सत्यानाश हो गया। कितना अफसोस है। आगे वो लिखते हैं, जिस वक्त पीपल्स पार्टी दीगर इत्तेहादी शिराकतदार हत्ता के नून लीग के कई रहनुमा सोच विचार कर रहे थे और उन्हें यह तासुर दिया जा रहा था कि मौलाना को भी अतमाद में ले लिया गया। ये बड़ी तकलीफ है। यानी ये मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बताया गया कि नवाज शरीफ साहब ने, नुसरत जावेद साहब ने बताया, अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं, कुछ दीगर लोगों ने बताया, एक दो और सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाने वाले थे शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर मौलाना फजल रहमान के पास। तो ये जो आइन पे वारदात हो रही थी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत लाकर काजी फायज़ साहब को बिठाने की कोशिश हो रही थी। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नवाज शरीफ बेटी और भाई की हुकूमत के लिए, अपनी जमात की हुकूमत के लिए, अपने मुखालिफ को जेल में रखने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि वो एक नई अदालत बनाएंगे, उस अदालत में अपने काजी फायज़ साहब को बिठाएंगे। और हमारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि यार देखें क्या हुआ। वो तो गफूर हैदरी साहब ने प्रोग्राम उनका ख़राब कर दिया और बता दिया कि 1 महीना चाहिए इनको, कम से कम पढ़ने के लिए भी महीना चाहिए। तो फिर वही कहते हैं कि मौलाना को एतमाद में ले लिया गया। उस वक्त उन्हें देखकर हैरानी हुई कि मौलाना ने तो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मुसव्वदा देखा ही नहीं। इस पूरे मामले में इसहाक़ डार बाद में शामिल हुए। वज़ीर आज़म भी मौलाना की रिहाइशगाह जा पहुंचे। ऐवान सदर ने भी कोशिश की, जबकि बिलावल भी JUIF के सरबराह से मिलने के लिए गए, लेकिन हुकूमत के लिए कोई राह नहीं निकली। सरकारी ज़राए का कहना है कि ऐसे मामलात में सब कुछ हतमी तय होने के बाद ये बातें सामने आती हैं, लेकिन इस मामले में मौलाना से कोई डील किए बगैर कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए। हमारे इतने सीनियर सहाफ़ी जो बाकायदा तौर पर बच्चों की शिकायतें करते, एक 150 फॉलोअर्स वाले अकाउंट की कि देखो इसने क्या कहा था, और फिर वो बच्चा जो है वो गिरफ्तारी के मराहिल से गुजरता है। आइनी तरमीमी पैकेज पहले तो गुज़श्ता बुध को पेश किए जाने का इरादा था, लेकिन अददी क़ुव्वत पूरी ना होने की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। PTI से वोटों की मतलूबा तादाद पूरी थी। मतलब कमाल है, PTI से वोटों की मतलूबा तादाद पूरी थी, लेकिन मौलाना की वजह से मामला ख़राब हो गया, जिससे हुकूमत बिलखुसूस नून लीग को शदीद खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा। शर्मिंदगी हुई नून लीग को। नून लीग के एक ज़रिए के मुताबिक मौलाना को मनाना अब बहुत मुश्किल होगा। आपने जो किया है मौलाना के साथ, यानी मौलाना के हवाले से ये खबर आई थी इब्तिदा में जब ये हुकूमत बन गई कि बलोचिस्तान में वो चाह रहे थे इस सेटअप का हिस्सा बनना, लेकिन बाद में कहा गया कि आपने देर कर दी है, जिसको जो देना था दे चुके। अच्छा, फिर आगे आता है, लेकिन एक और जरिए का कहना था कि काम पूरा करने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की जाएगी। अब भी इस तरमीम के लिए ज़बरदस्त कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत के पास हदफ के हुसूल के लिए के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ताकि हुक्मरान जमात और शहबाज हुकूमत को भारी कीमत चुकाने से बचाया जा सके। क्या होगी भारी कीमत? मतलब शहबाज हुकूमत और हुक्मरान जमात के लिए भारी कीमत क्या होगी? ये लोग इक़्तिदार से निकल जाएंगे। उसके बाद जब ये लोग नहीं कर सकेंगे, ट्राइब्यूनल, इलेक्शन कमीशन, बाकी लोगों को जिन्होंने इनको यहाँ बिठाया हुआ है, उनके बचाव के लिए काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर हल्के खुलेंगे। क्या होगा इन लोगों के साथ? ये यहाँ तक बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि भारी कीमत चुकाने से बचा सके।
نون لیگ کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آخری دنوں میں ہوئی گڑبڑ کے باوجود ہم اس معاملے کو مردہ قرار دے کر چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے. ترامیم نہ ہو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ ترامیم 15 روز میں منظور کرانے کے سوا کوئی آپشن نہیں. 15 روز ہیں, 15 روز مسلم لیگ نون کے پاس. ان کے اپنے لوگ ایک بڑے صحافی کو یہ بتا رہے ہیں کہ 15 روز ہیں ہمارے پاس ورنہ گئے. اچھا وہ آگے لکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس عددی قوت تھی, ہمارے پاس پیشکش موجود تھی, لیکن مولانا کی وجہ سے معاملہ تاخیر کا شکار ہو گئے. ذریعے نے کہا کہ حکومت اس معاملے کو مردہ قرار دے کر چھوڑنے کے متعامل نہیں ہو سکتی. ذرائع کا خیال ہے کہ شہباز شریف حکومت کا مستقبل اور سیاسی استحکام ان ترامیم پر منحصر ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ترامیم اگر آپ نے کی تو آپ ہوں گے ورنہ آپ نہیں ہوں گے. یہ فیصل واؤڈا نے بھی بتا دیا کہ یہ لوگ نکلیں گے, یہ جملہ بتا دیا. اوکے پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی کوئی فکر نہیں, کچھ اور معاملات ہیں جو ہمارے لیے باعث پریشانی ہیں. اب یہاں رک جائیے, 15 روز ہیں اور 15 روز کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. 15 روز کیوں ہیں؟ کچھ اور ہے. منصور علی شاہ صاحب پریشانی کی وجہ نہیں ہے, کچھ اور ہے. اطلاعات کے مطابق ایک بہت اہم شخصیت کی عمر کا معاملہ ہے, اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا وہ عدالتی شخصیت نہیں, ایک بہت اہم شخصیت کی عمر کا معاملہ ہے, اس لیے یہ سب کچھ فوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. There are wheels within wheels, there are changes within the change, and if that change does not occur, those changes will also not occur. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے حکومت کے لیے. ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا کی حمایت کے حصول کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کریں گی. ذرائع کے مطابق ہمیں گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے اور JUIF کے لیے وفاقی کابینہ میں کچھ عہدوں کی پیشکش ہوئی ہے. اب دیکھیے آپ, نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیشکش ہوئی ہے گورنر خیبر پختونخوا کے عہدے کی. تو نون لیگ تو حکومت میں ہے, پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, ان کو پیشکش کون کر رہا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہے, تو کوئی اور حکومت میں ہے. پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عہدوں کی پیشکش ہوئی ہے. ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ JUIF کو سینٹ میں 2 نشستیں دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. تقریباً 5 عہدوں کی بات ہو رہی تھی. یہ اب بھی سلسلہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سورسز کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کا مائنڈ کیا ہے. ایسی صورتحال میں نے آپ سے کہا نا ہمارے یہاں کیسے کیسے صحافی موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے, یہ جو آپ گرافکس دیکھ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اوپنلی کہہ رہی ہے کہ ججز سیاست کر رہے ہیں. باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں, تحریر کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کتنی شاندار حکمرانی, کتنی اصولی حکمرانی, کتنی دیانتداری پر مبنی حکمرانی اور کتنی دیانتداری پر مبنی الیکشن ہونے کے بعد معاملات چلانے کی کوشش کی گئی ہے. باقی جو کر رہا ہے وہ سیاست کر رہا ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بریگیڈیئر اسلم گھمن یہ واپس آ گئے, اور واپس آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ ووٹ عمران خان کا ہوگا. سعد اللہ بلوچ بھی واپس آ گئے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہوگا. تو جنہوں نے ان کو جہاں بھی رکھا ہوا تھا ان کے حوالے سے اب پاکستان کی عدالتیں سوال کر لیں. ایک بات یاد رکھیے گا, پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ سیاست کر رہے ہیں, ان عدالتوں نے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے, بہت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. وگرنہ یہ ممکن تھا, یاد رکھیے گا, وگرنہ یہ ممکن تھا کہ عدالتیں کہتی اوکے بازیاب ہو گئے, واپس آ گئے ہو, بتاؤ کہاں تھے, بتاؤ کس کے پاس تھے, بتاؤ جس کے پاس تھے وہ کیا کہہ رہا تھا. اگر بات یہاں تک جائے گی تو پھر جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ججز سیاست کر رہے ہیں وہ پھر کیا کہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.